नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं एक मस्त सा टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोला जाता है बच्चा आहार नाल। आहार नाल। बच्चा जी, जब भी हम आहार नाल की बात करते हैं तो बेसिकली इतने से शरीर में हमारा मुंह से लेके नीचे एनस तक इतने से शरीर में 9 मीटर तक का आहार नाल है बच्चा जी। 9 मीटर। ओके, इस 9 मीटर को कचड़ पचड़ करके अंदर डाल रखा है। ठीक है भाई, माउथ से स्टार्ट करें तो बच्चा माउथ से स्टार्ट करते हुए आहार नाल, इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए बच्चा वो एनस तक जाता है। अब ये क्या क्या इसके अंदर मिले हुए हैं ताकि हमारा खाना जाए और जाने के बाद हम इसको डाइजेस्ट कर पाए, क्या होगा बच्चा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चा आहार नाल की डेफिनेशन क्या है। तो क्या होगा, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या मैंने कहा बच्चा, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन फ्रॉम माउथ टू एनस। भाई मुंह से खाना खाया और वहां से निकाल दिया, तो इसका क्या मतलब भाई, कैरिंग फूड थ्रू द बॉडी। ये पूरा बॉडी के अंदर खाने को कैरी करता है। इसके साथ जो पार्ट्स हैं बच्चा, वो कौन कौन से हो सकते हैं। पार्ट्स है हमारा माउथ। माउथ के अंदर आते हैं 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। एक्चुअली में ये व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले हमारा टंग, ये बच्चा स्वाद लेता है। फिर आता है बच्चा हमारा क्या, टेथ। ये बच्चा खाने को क्या करता है, ग्राइंड करता है, पीसता है, चबाता है। और तीसरा आता है बच्चा स्लाइवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि भाई डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ। क्यों, क्योंकि बच्चा हमारे लार में टाइलिन नाम का और लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि बच्चा हमारे माउथ के अंदर खाने को डाइजेस्ट करता है। तो भैया माउथ के अंदर तो 3 व्यक्ति आ गए। फेरिंग्स, खाना फेरिंग्स से होते हुए बच्चा आगे जाएगा और इसोफिगस के पास जाएगा। इसोफिगस के अंदर जब आएगा तो यहां पर होता है एक मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कर्मानुकुंचन गति। कौन कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसा होता है, ये मूवमेंट होता है कुछ ऐसा, ये ऐसा। ये क्या करता है, खाना आया दुम और इस तरीके से आगे की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और एक्सपेंड नीचे की तरफ होता जाएगा। ये खाना डाइजेस्ट होता चला जाता है। ठीक है, कैसे होगा डाइजेस्ट। अभी एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा ये जो पार्ट होता है इसोफेगस वाला, इसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसमें तो भैया खाना सिर्फ ब्रेक किया जाता है, जो स्टमक तक पहुंचाया जाता है। क्या है बच्चा, खाना आया चला गया, खाना आया चला गया, और इस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट जो आता है बच्चा, खाना आया स्टमक में, स्टमक में रहता है खाना, डाइजेस्ट होता है, एचसीएल वगैरह उसका बहुत अच्छे से क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और एडवांस देखता हूं। देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वागत करता है सबसे पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको कहते हैं ड्यूडनम। ये ड्यूडनम क्या करता है, ड्यूडनम एक्चुअली में जो एसिड स्टमक में आ चुका है उस एसिड को नलिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करके ड्यूडनम के अंदर बच्चा वो खाना आता है ताकि हमारे पास ये जल ना जाए, क्योंकि उस एचसीएल को बचा रहा था कौन, म्यूकस स्टमक के अंदर। लेकिन जैसे ही वो खाना आगे आएगा वहां पर बच्चा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि एचसीएल के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया खाने का डाइजेशन पूरा कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के पास होने के बाद ये खाना बच्चा अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ ये मौजूद होता है, वेस्टिजियल पार्ट भी कह सकते हैं हम इसको, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद बच्चा वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में, रेक्टम में खाना स्टोर किया जाता है और एनस से बाहर। बाय बाय।